ये तस्वीरें भिवाड़ी के पथरेड़ी की हैं, जहां नामी कंपनी मदरसन के गेट पर सन्नाटे की जगह आज मजदूरों की चीख सुनाई दे रही है। अपनी जायज मांगों और वेतन वृद्धि को लेकर मजदूर काम छोड़कर सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शन के दौरान मजदूरों का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी और हाथापाई की है। मजदूरों का कहना है कि प्रशासन उनकी सुनने की बजाय डरा धमका रहा है। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केवल समझाइश की जा रही है। हंगामे की खबर मिलते ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष बलराम यादव लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बिना देरी किए मजदूरों के साथ जमीन पर डेरा डाल दिया। बलराम यादव ने सीधे तौर पर भाजपा सरकार और स्थानीय प्रशासन को तानाशाह करार देते हुए कहा कि मजदूरों के पसीने का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक हमारे इन मजदूर भाइयों को न्याय नहीं मिलता, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। सरकार पूंजीपतियों की भाषा बोल रही है और पुलिस का इस्तेमाल कर मजदूरों की आवाज दबाना चाहती है। ये तानाशाही अब और नहीं चलेगी। फिलहाल कंपनी के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। बलराम यादव और मजदूरों की मांग है कि प्रबंधन और प्रशासन तुरंत वार्ता कर समस्या का समाधान निकाले, वरना ये आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। भाई चुप रहे, चुप रहे। मैं इनसे बात कर रहा हूँ, तुमसे बात नहीं कर रहा अभी। चुप चुप। जूते खाने की इच्छा काम करेंगे बातों से। जिसने संविधान में प्रस्तावना दी थी कि सबको समान अधिकार और सबको न्याय, और मजदूर का पसीना गिरने से पहले उसको उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। आज हम आप लोगों के साथ इस धरने पे इसलिए बैठे हैं कि एक तरफ हम लोकतंत्र की धारणा की बात करते हैं, एक तरफ तानाशाह सरकार है। 50 लड़कों ने यहाँ ये कहा है कि अधिकारियों ने लाठीचार्ज किया, अंदर बैठ करके ना एचआरओ ने मारपीट की है। आप लोग अपना हक मांगते हो, इस फैक्ट्री में काम करते हो, तब ये फैक्ट्री का मालिक चैन की नींद सोता है और लग्जरी गाड़ियों में घूमता है, और उसके बावजूद आपके पसीने की पूरी कीमत नहीं दे रहा। आप लोगों का सम्मान करना चाहिए, इनको मजदूर दिवस मनाना चाहिए। उसके खिलाफ जाकर के, और सरकार इनकी हितैषी, इनका बॉडीगार्ड बन के बैठी है। पुलिस वाले आपसे कहते हैं कि चले जाओ, धरने पे मत बैठो, नहीं तो लाठीचार्ज कर देंगे। लेकिन लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं, कितनों पे लाठीचार्ज करोगे? कल उस फैक्ट्री में लाठीचार्ज किया था, आज इसमें करना चाह रहे हो आप पहले लाठीचार्ज करो। ये हमारी प्रस्ताव हमने आपको दिया है तहसीलदार साहब, और उस पे आपने कितने प्रस्ताव माने? सैलरी वाले मुद्दे पे आप फैक्ट्री से बात कर लो कि सैलरी में क्या कह रहे हो, कितनी बढ़ाना चाहते हैं। हम नहीं कह रहे एकदम से आप डबल सैलरी करो, लेकिन मजदूर की मेहनत का हिस्सा तो उसको नहीं मिलना चाहिए ना। उस हिस्से पे आप बात करके हमें बताओ। और जो लाठीचार्ज हुआ है, अभी पुलिस वालों ने इनसे कहा है कि इसको जब अंदर जाके सारी बात होगी 10 मुद्दों के ऊपर, उसके बावजूद आकर के हाथापाई हुई है। हाथापाई नहीं हुई है, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। हुई है। 21 मांगों पे जो सहमति हुई वो सुना रहे थे, तब ये लोग सब चिल्ला रहे थे, जैसे अभी चिल्ला रहे थे। मैंने खुद माइक लेकर के कहा, मैं बता देता हूँ पहले, आप अगर असहमत हैं, कोई आपको नहीं डरा रहा, आप बैठिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई लाठीचार्ज हो रहा। इन्होंने वो चीजें नहीं सुनी। ये बीच में लड़का मेरे बोलने के बाद में इसने आकर के और उल्टी चीजें कही जो अंदर नहीं हुई थी, वो चीजें कही। तो मैंने इसको बुलाया था सिर्फ पकड़ के, भाई इधर आ, और तू उल्टी चीजें मत बोल, तू वो बोल जो अंदर बात हुई है कि साहब इस पर सहमति नहीं हुई, 20,000 पे नहीं हुई, मैं भी कह रहा हूँ, तो आप उतना ही बोलो। इतना सा इसको हिदायत दी थी, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं मौके पर सर इनसे मेरी तरफ से आप ये पूछे, मैंने ऐसा क्या बोला जो इन्होंने ऐसा बोला? आपने ये बोला कि अंदर जो लोग गए थे वो कुछ भी नहीं करके आए और बिक गए, ऐसा मैंने नहीं बोला। मैंने क्या
बोला मैं खुद अपने मुंह से बता रहा हूँ। अरे वो अनाउंस करने वाला लड़का, अरे मैंने जो बोला मैं बताओ क्या बोला? मैंने ये बोला कि ये जो फैक्ट्री में जो बातें जो लोगों ने नहीं मानी, मैंने बोला यहाँ पे जब तक हमारी सैलरी जो हम मांगे कर रहे हैं जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ। इसमें मैंने क्या कर दिया? ये बोला है। ये तो मैंने भी बोला है कि आपको नहीं सहमति है तो कुछ भी करो, आंदोलन करो ना आराम से। तो फिर आप बढ़ा के क्यों बता रहे? कि मैंने ऐसे बोला अंदर, तो फिर मैं भी गया था, मुझे क्यों नहीं खरीद लिया? बात अगर बिकने की है तो सर मैं भी तो अंदर था, आप बैठा और सचिंदर जी कोई नहीं, अंदर अब कोई नहीं जाएगा। सुनो प्रस्ताव तैयार करवाया जा रहा है। आज इसमें हाई वोल्टेज ड्रामा और आज मदरसन में क्या कुछ एहतियात के तौर पर क्या मांगे? मजदूरों की जो वेतन है उसको लेकर इन्होंने कुछ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह मदरसन कंपनी से सूचना मिली थी कि कुछ श्रमिक इकट्ठे हो रहे हैं, मौके पर जाब्ता लगा रखा है, प्रबंधन से इनकी बातचीत करवाई जा रही है। कोई हल्का बल प्रयोग करना पड़ा उस जैसे बता रहे कि कुछ श्रमिकों की पहुंच चाहिए? नहीं, बल प्रयोग नहीं, बिल्कुल बल प्रयोग नहीं किया। ये भी शांति से बैठे और हम भी इनकी आपस में बातचीत ही करा रहे हैं। कल सर एक डेलीगेशन जैसे सुपरवाइजर फैक्ट्री में गया था तो उसी प्रकार कोई सुलह की कोई कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से या आप लोग? अभी इन लोगों से बातचीत करेंगे तो 10 लोगों का एक वो प्रतिनिधिमंडल तैयार कर रहे हैं, उसके बाद दोनों के पक्षों की बातचीत कराई जाएगी। इन लोगों का आरोप है कि इनके कुछ लोगों को अंदर बंधक बना के अंदर काम कर रहे हैं। नहीं, वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, इनकी बातचीत कराइए, कोई बंधक नहीं बढ़ा रखा। भिवाड़ी के अंदर सर कई फैक्ट्री में प्रोटेस्ट की सूचनाएं सामने आ रही है, क्या कुछ एहतियात के तौर पर पुलिस की तरफ से? हाँ, सूचनाएं आ रही है तो सभी जगह जाता लगाया है, कुछ जगह पे समझा इस पे काम चालू करा दिया श्रमिकों से। स्थिति नहीं है कि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति में बाहर नहीं आ सकता, अपनी वो ये है कि 100 आदमियों से बात नहीं हो सकती, इसलिए एचआर को हम इनके बीच में लाके बैठा देंगे तभी कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? बात सुबह यही हुई थी कि आप 10 लोग आ जाओ, इसी गेट के अंदर यहीं बैठा के बात करेंगे। बात करने के लिए आपको टेबल पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात ये नहीं है कि एचआर नहीं आना चाह रहा, किसी चीज का तरीका होता है। जैसे आप लोग डेलीगेशन लेके आए, उनका डेलीगेशन आ जाए, प्रशासन है, बात हो जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है? ये कौन सा तरीका है कि साहब भीड़ में आके एचआर बैठ जाए, उसको बोलने नहीं जाएंगे, कल काम करने नहीं जाएंगे। भीड़ में आके एचआर बैठे उस चीज की बात नहीं है। बात ये है कि मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं अंदर लड़के और उनके साथ ही फैक्ट्री में बाउंसर बैठा करके मार क्या बात है? ये गलत बात है। हम लोग क्या बात है? अरे हम कैसे झूठ बोल रहे हैं? आपके सामने बताओ ये वो कहा राहुल क्या है? इनके साथ हमारा जाता नहीं था। कौन कह रहा है ये बात? तो बाकी लड़कियों को 5 लड़कियों को बुलाओ। कौन कह रहा है ये बात? किनको बाउंसर ने धमकाया? अरे कौन कह रहा है ये बात? साथ क्या बात हुई बताओ। हम नहीं बैठे थे क्या? हमारे डिप्टी एसपी नहीं बैठे थे?